नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 2.4 का क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, फैक्टराइज। इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। इन पॉलिनोमियल्स के हमें फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर का मीन्स इन पॉलिनोमियल्स को हमें इनके फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखो, जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया गया है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक मीन्स होता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया जाता है तो हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे और इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब ये मेथड क्या है ये अभी समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आप यहां पर देखो कांस्टेंट क्या है 1। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 12, तो 1 में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 आ गया। अब हम 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। अब देखो, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव है, तो उन्हीं नंबर को अगर हम ऐड करें तो 7 आ जाए। समझे? सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12, तो 12 का हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12। ठीक, अब दो नंबर देखेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 और उन दोनों को हम ऐड करें तो 7 आ जाए। ठीक, तो हम लिखेंगे 12x² माइनस, ब्रैकेट किया, ऐसे दो नंबर क्या होंगे 4 और 3, तो हमने 4 प्लस 3 लिखा x प्लस 1। ये स्टेप समझ आया आपको? अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। जब आप एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 12x², x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो माइनस 4x, x का 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3x प्लस 1। यहां पर हम देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया 2 पार्ट में। मिडिल टर्म क्या था 7x, हमने क्या किया 4x माइनस 3x। बस, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है 4 आ सकता है और x, तो यहां बचा 4 दिया 12, 3x माइनस 1। इन दोनों टर्म में से कॉमन आएगा -1, तो 3x। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -1। 4x माइनस 1 को लिखा और 3x माइनस 1 को 1 टाइम लिखा। तो ये है फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल के। 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो इस प्रकार से हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड की हेल्प से गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन 2x² प्लस 7x प्लस 3। अगेन सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 6। अब 2 ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। ठीक है, अब यहां पर साइन देखो क्या है प्लस, और उन दो नंबर को ऐड करें तो आना चाहिए हमारा 7। क्लियर? ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उन दो नंबर को ऐड करें तो 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या आप बता सकते हैं? आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे दो नंबर हैं 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 यानी 7।
तो 2x² प्लस 6 प्लस 1 x प्लस 3। क्लियर हुआ? इसे रेस करते हैं। अब देखो 2x², 6 का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x, और 1 का x के साथ तो x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं 7x को हमने 6x और प्लस x में स्प्लिट किया, दो भाग में तोड़ा। अब बस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन 2x आएगा, x प्लस 3। यहां पर दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस 1 लेंगे, x प्लस 3। 2x प्लस 1 को एक बार लिखा और x प्लस 3 को एक बार लिखा। तो ये है फैक्टर्स गिवन पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x प्लस 3 के, जिसे हम हाईलाइट करके लिख देंगे। तो ये सेकंड वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में अगेन हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। थर्ड 6x² प्लस 5x माइनस 6। x² का कोफिशिएंट क्या है? 6। तो 6 का हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36, और उन दो नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आए हमारा 5। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे साइन देखो नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 36 और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आए हमारा 5। ऐसे दो नंबर है 9 चौक 36, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। 6x² प्लस 9 का x के साथ मल्टीप्लाई 9x, माइनस 4 का x के साथ तो माइनस 4x माइनस 6। कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आएगा 3x, 3 2 जा 6, x प्लस 3 3 जा 9। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 2, तो 2x माइनस 3। 3x माइनस 2 को लिखा और 2x प्लस 3 को एक टाइम्स लिखा। तो ये है फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल 6x² प्लस 5x माइनस 6 की। तो इसे हम हाईलाइट करेंगे 2x प्लस 3। ये थर्ड वाला सॉल्व हुआ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है उसे भी जल्दी देखते हैं। फोर्थ 3x² माइनस x माइनस 4। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लाई 12 आ जाए। यहां पे साइन देखो माइनस है और उन्हीं दो नंबर को हम माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 4 और 3। 4 3 जा 12 होते हैं, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 1। तो 3x² माइनस बाहर रखा, 4 माइनस 3 x माइनस 3x²। यहां पर आप लोग गलती कर देते हो, माइनस साइन का हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो -4 है, -4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आएगा -4x। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आएगा 3x माइनस 4। कॉमन लेंगे, कॉमन x आएगा तो 3x माइनस 4। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4। तो फैक्टर्स आए x प्लस 1 और 3x माइनस 4। सो 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल x प्लस 1
और 3x-4, जिससे हम हाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 में हमने गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकाले विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हमें फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एंड ऑप्शन पर। धन्यवाद।